एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कैंसर। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग में भी आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैंसर क्या होता है। तो कोशिकाओं का असामान्य रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। जब सामान्य रूप से विभाजित होती है तो शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। कोशिकाएं जब सामान्य रूप से विभाजित होती हैं, पर जब वही कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होने लगती हैं तो शरीर में क्या कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। अब संस्पर्श संक्रमण क्या होता है, ये भी कैंसर के अंतर्गत आता है। और ये कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको सामान्य करने में, जब कैंसर की जो संस्पर्श संक्रमण जब तब होता है जब जो कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं जब शरीर में उनका समान विभाजन होने लगता है तो ये संस्पर्श संक्रमण क्या कार्य करना बंद कर देता है। तो इसको समझते हैं। ये कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि विभाजन को नियंत्रित करता है। जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसमें क्या करता है, संस्पर्श संक्रमण जो होता है वो कार्य करता है। परंतु जब कोशिकाओं में जब कैंसर की कोशिकाएं आ जाती हैं, जब कैंसर की कोशिकाओं का जब असामान्य रूप से विभाजन होने लगता है शरीर में, तब क्या होता है, संस्पर्श संक्रमण क्या होता है, उसका अभाव हो जाता है। मतलब ये कार्य नहीं करता है, तभी व्यक्ति में क्या कैंसर उत्पन्न होता है। अब अबुर्द या न्यूप्लाज्म समझेंगे। इसको इंग्लिश में ट्यूमर या न्यूप्लाज्म कहते हैं। कैंसर कोशिकाएं जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर की सेल होती हैं, वो अपने आसपास के, जैसे ये सेल हुई, ये अपने आसपास के जो टिश्यू होते हैं, कोशिकाओं के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इनके जो आसपास के जो टिश्यू होते हैं इनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। जैसे कैंसर की कोशिका है तो ये अपने आसपास के टिश्यू को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। ये कोशिकाएं असामान्य रूप से क्या करती हैं, ये कैंसर कोशिकाएं वृद्धि करने लगती हैं। जब असामान्य रूप से वृद्धि करने लगती है तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसमें गांठें पड़ने लगती हैं। कोशिकाओं की क्या गांठें बनने लगती हैं, गांठों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूप्लाज्म कहा जाता है या फिर अबुर्द कहा जाता है। आप समझेंगे न्यूप्लाज्म का प्रकार क्या होता है या फिर अबुर्द का प्रकार क्या होता है। मतलब जो गांठें बनती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहली होती है सुदम न्यूप्लाज्म अबुर्द। क्या, सुदम न्यूप्लाज्म या फिर इसको कहते हैं अबुर्द। ठीक, तो ये पहले प्रकार की गांठ हो गई। तो दो प्रकार की गांठें पड़ती हैं कैंसर की कोशिकाओं के बाद, जब टिश्यू को क्या करते हैं, वो नष्ट करते हैं। ये अबुर्द अपनी, ये जो ये जो अबुर्द होता है ये क्या करता है, ये अपनी उत्पत्ति के स्थान पर, जहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है, जहाँ पे इन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, वहीं पे ये सीमित रहते हैं। मतलब दूसरे भागों में नहीं जाते हैं। तथा या यह क्या करते हैं, या अपने आसपास के ऊतकों में, जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, नुस्खा बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस कारण से इन्हें नॉन मैलिग्नेंट अबुर्द भी कहा जाता है। अगर नॉन मैलिग्नेंट आ जाए कि अबुर्द किसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं, सुदम अबुर्द को कहते हैं। उदाहरण है पेशी अबुर्द, जिसको कहते हैं मसल्स ट्यूमर। मसल्स ट्यूमर अगर होती है तो जहाँ पे जिस जगह पे है वहीं पे मसल्स में ही रैप्चर हुआ होगा, तो वहीं पे ही कैंसर होता है, वहीं पे कैंसर की गांठें होती है, पूरी बॉडी के मसल्स में नहीं होती हैं। मायोम हो गया, बोन ट्यूमर हो गया। बोन ट्यूमर अगर हो रहा है तो पूरी बॉडी के बोन्स में नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, इनके आसपास जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनमें क्या इनका फैलाव नहीं होता है। ये सुदम, क्योंकि ये सुदम प्रकार का न्यूप्लाज्म है, नॉन मैलिग्नेट अबुर्द होता है। तो ये, और इसको अस्ट्यूमा भी कहते हैं। अस्ट्यूमा प्रकार का इससे कैंसर होता है। इसको लिम्फोनोड प्रकार का इसमें कैंसर पाया जाता है, और ट्यूमर पाया जाता है, लिम्फोनोमा पाया जाता है। दूसरा होता है दुर्दम न्यूप्लाज्म या अबुर्द, जिसको कहा जाता है। अब यह प्रकार की, देखो यह दो प्रकार की, इसकी स्टेज जो होती हैं दुर्दम की, दो प्रकार की होती हैं। पहला, जब ये सुप्तावस्था में होता है। अधिकतर सभी मनुष्यों में क्या पहले कैंसर सुप्तावस्था में होता है, तभी क्या होता है, इसका पता नहीं चल पाता है। पहले क्या होता है, धीरे धीरे ये वृद्धि करता है, तब तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। इस समय क्या होता है, कोई भी लक्षण व्यक्ति में नहीं दिखाई देते, व्यक्ति बिल्कुल कैसा, सामान्य दिखता है। तब क्योंकि कैंसर जो दुर्दम न्यूप्लाज्म जो अबुर्द होता है वो क्या होता है, सुप्त अवस्था में होता है। तब इसी वजह से इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। और मेटास्टेटिस स्टेज कब आती है, जो मेटास्टेटिस स्टेज होती है, ये कभी कभी शरीर में अन्य स्थानों की ओर क्या होता है, प्रवर्जन करती है। क्या करती है, कोशिकाएं जो होती है प्रवर्जन करती हैं, और वहां पर क्या करती हैं, कैंसर कोशिकाओं की लगातार क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। इसको कहते हैं मेस्टेसिस स्टेज या मेस्टेसिस अवस्था। अब कैंसर के प्रकार समझते हैं कि कैंसर कितने प्रकार का पाया जाता है। पहला होता है सरकोमा। क्या होता है सरकोमा, इस प्रकार की दुर्दम वृद्धि क्या होती है, दुर्दम भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। ये कैसी होती है, भ्रूणीय जो मेसोडर्म होता है उसकी लेयर से कैसा होता है, सरकोमा कैंसर होता है। ये प्रभाव कहाँ कहाँ डालता है, अस्थि में, पेशी में, लिम्फ में, ग्रंथि में तथा संयोजी ऊतक का कैंसर। कौन सा कैंसर कहलाता है, सरकोमा कैंसर कहलाता है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये सरकोमा टाइप का कैंसर है। देखो इसमें क्या लिम्फ में होगा, और ये फैट जो सेल्स होती हैं, और जो ये जंग की होती है हड्डी, इसमें होता है। इवनिंग सरकोमा कैंसर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैरलिंग बोलते हैं। एंजियो सरकोमा इसको बोलते हैं, जो इस मसल्स में होता है मनुष्य की, तो इसको बोला जाता है एंजियो सरकोमा। और एस्टियो सरकोमा इसी से होता है, जब ये जांग की, जो थाई की जो हड्डी होती है, और जहाँ पे
रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बगल में जब होता है तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोसarcoma बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिम्फोसarcoma, क्या बोलते हैं लिम्फोसarcoma, जो जो थाई की जो फैट सेल्स होती हैं उनमें यह कैंसर होता है। अब इसको बोलते हैं लियोमाइनोसarcoma, ये होता है थाई के नीचे जरा सा। और ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो स्टोमक जो होता है ट्यूमर, इसको बोलते हैं। जब ये स्ट्रोमल जो ट्यूमर होता है ये क्या होता है, ये जो बड़ी आंत होती है उसके उसमें होने वाला ये कैंसर है। ये सरकोमा टाइप के क्या है, कैंसर है। अगला है कार्सिनोमा। क्या है कार्सिनोमा, कैंसर सेकंड टाइप है जो इसका कार्सिनोमा। पहला सरकोमा, सेकंड टाइम है कार्सिनोमा। एपिथेलियम ऊतक, जो एपिथेलियम ऊतक होता है या त्वचा होती है, एपिथेलियम ऊतक भी कह सकते हैं और उसको स्किन त्वचा भी कह सकते हैं, कि दुर्दम वृद्धि, जो दुर्दम प्रकार की जो वृद्धि होती है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है दुर्दम प्रकार की वृद्धि, उसको कहते हैं कार्सिनोमा, कैंसर कहते हैं। जैसे क्या होता है, त्वचा पे होता है, स्किन कैंसर कार्सिनोमा से होता है, फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर और अमाशय का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, ये सब किस प्रकार का कैंसर है, ये कार्सिनोमा प्रकार का कैंसर है। ये है कार्सिनोमा। देखो जो ग्लैंड सेल जो होती हैं, ग्लैंड सेल ये हैं, और इसमें क्या, ये कैंसर की सेल जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये कैसी सेल हैं, ये कैंसर की सेल हैं। ये है इसोफेगस में होता है। और पॉसिबल कैंसर जो होता है लेक्सन होता है, और इसमें क्या लंग्स में हो जाता है, स्टमक में हो जाता है, ब्रेस्ट में हो जाता है, पैनक्रियाज में होता है, कोलन में भी हो जाता है, और जो रेक्टम होता है वहाँ पे भी इस प्रकार का कैंसर पाया जाता है। अब स्तन कैंसर में देखते हैं किस प्रकार की कैंसर की सेलें जो होती हैं वो अटैक करती हैं। ये स्तन कोशिकाएं हैं, क्या है, स्तन कोशिकाएं हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो ये मिल्क डक्ट होती है, ये मिल्क ग्लैंड है, ये क्या है, ऊपरी लेयर जो है ये फैट है, और ये चेस्ट मसल है, ये क्या है, रिब्स हैं। तो इसमें जो नॉर्मल डक्ट में क्या होती है, ये लेयर ऐसे बनी हुई होती है। जो ये डक्ट है, जो नली है, इसमें क्या लेयर ऐसे करके बनी होती है। पर जहाँ पर डक्टल जो जो कार्डिनोमा जो कैंसर होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कैंसर की सेल जो होती हैं, अब नॉर्मल सेल क्या होती है, इसमें उत्पन्न होने लगती है, इनकी क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, तब क्या होता है, स्तन का कैंसर होता है। ये अधिकतर फीमेल में स्तन का कैंसर पाया जाता है। अगला है ल्यूकीमिया कैंसर। अगला क्या है, ल्यूकीमिया कैंसर। यह रुधिर का कैंसर है, या किसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। सबसे खतरनाक यही कैंसर होता है जो ब्लड कैंसर होता है, जिसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा, जो अस्थि मज्जा होती है, जो बोन मैरो होता है, में कोशिकाओं के क्या होता है, अनियंत्रित जो होता है प्रचुरद भवन जो के द्वारा क्या होता है, रुधिर में ल्यूकोसाइट जो WBC होती है, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जब WBC बढ़ जाएगी तो RBC अपने आप कम हो जाएगी, तब कौन सा कैंसर होता है, तब ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। इसमें बचने के जो चांस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जब यह सुप्त अवस्था में होता है तो इसके लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, जिसके कारण मनुष्य जब एकदम यह हावी हो जाता है तभी पता चलता है। इस वजह से मनुष्य का बचना इसमें किन किन कारणों से होता है, ये देखते हैं। तो पहला होता है भौतिक कारक। कुछ भौतिक कारक भी होते हैं, कुछ रासायनिक भी कारक होते हैं। भौतिक कारक में क्या होता है, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग अत्यधिक करने के कारण क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। इसमें मुख गुहा, जिसका मुंह का कैंसर देखा होगा, ग्रसनी का कैंसर देखा होगा, लैरिंक्स का कैंसर देखा होगा, तो ये धूम्रपान करने से अधिक होता है। दूसरा क्या, तंबाकू चबाना, जो चेविंग ऑफ टमाकू जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तंबाकू, गुटखा और पान चबाने से क्या होता है, मुख का कैंसर होता है। अब देखेंगे फिजिकल जो होती है, भौतिक उत्तेजना क्या होती है, फिजिकल इरिटेशन क्या होता है। तो शरीर के किसी भाग के लगातार उत्तेजित होने से क्या होता है, कैंसर होता है। बार बार कोई भाग उत्तेजित हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे कैंसर होगा। जैसे कश्मीरी जो होते हैं, जो कश्मीर के होते हैं, वहाँ पे कागड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब कागड़ी क्या होती है, तो मिट्टी का बना एक गमला होता है। क्या होता है, मिट्टी का बना एक गमला होता है जिसमें जलता हुआ कोयला रखा जाता है। तो इसको कश्मीरी क्या करते हैं, जब सर्दी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो इसको अपनी त्वचा, इसके कारण होता है, पहली बात त्वचा स्किन कैंसर होता है। ये कागड़ी को जो होता है, इसको अपने कागड़ी होती है, इसको सर्दी में जो कश्मीरी होते हैं अपने उदर के पास रखते हैं। कहाँ रखते हैं, उदर के पास। तो वहाँ का अंग क्या होता है, बार बार उत्तेजित होता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे स्किन कैंसर के अधिक से अधिक चांस होते हैं। अब ये सूर्य की किरणों से भी जो होता है कैंसर होता है। देखो त्वचा पर अधिक अत्यधिक सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है, स्किन कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जो रासायनिक कारण है जिसको कहेंगे विकिरण, क्या कहेंगे, विकिरण। अब विकिरण क्या होता है, जो एक्सरेज होती हैं, क्या होती है, एक्सरेज होती हैं। एक्सरे वगैरह कराने पे अल्फा बीटा तथा गामा जो किरणें, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे जो निकलती हैं, और जो कास्मिक किरणें होती हैं, यूवी किरणें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक विकिरण के द्वारा जो निकलती हैं, तो आदि के कारण से क्या होता है, कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं उनमें उत्परिवर्तन होता है। कोशिकाएं जो सेल होती हैं उनमें या तो एक सेल कम हो जाएगी, या
सेल की बढ़ोतरी होगी या फिर सेल कम होंगी, तब क्या होगा, रासायनिक कारण से कैंसर उत्पन्न होगा। अब कैंसर के लक्षण सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे कि व्यक्ति को कैंसर है, ये देखते हैं। कैंसर के लक्षण, सबसे पहला लक्षण अगर व्यक्ति में दिखा पड़े कि शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, अगर गांठ बन जाए अचानक से, जैसे होंठ, जीभ या स्तनों में, स्त्रियों में क्या होता है, अधिकतर स्तनों में गांठ पाई जाती है, तो सामान्य रूप से ये कैसे क्या होता है, कैंसर अगर गांठें बन रही, स्तन में बन रही, होंठ में बन रही, जीभ में बन रही है, तो इसकी जांच जरूर कराएं, क्योंकि ये कैंसर के लक्षण होते हैं। सेकेंड क्या है, जख्म या फोड़ा जो जल्दी भरकर ठीक नहीं होता है। ऐसे तो जख्म और फोड़ा अधिकतर हुआ करते हैं, पर अगर वो भर नहीं रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब भी क्या होता है, वहाँ कैंसर होने के चांस होते हैं और एक कैंसर के क्या है, लक्षण है। अगला है अनियमित रुधिर स्त्राव या रुधिर के सामान्य द्रव का विसर्जन, विशेषकर स्त्रियों में होता है। देखो, अनियमित रुधिर स्त्राव का मतलब ये है कि कोई अनियमित का मतलब होता है रुधिर बंद ही नहीं हो रहा है, और स्त्रियों में विशेषकर जब रजोन निवृत्ति होती है, जब मासिक धर्म आता है, तब ऐसा अधिकतर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जब बंद ही ना हो 2-3 महीने लगातार, क्योंकि जो मासिक धर्म का जो काल होता है वो 1 से लेकर के 7 दिन तक होता है। अगर इससे ज़्यादा 15-20 या महीने भर तक ब्लीडिंग हो रही है, तब क्या होता है, तब उसमें कैंसर होने के चांस होते हैं। किसी तिल या मसे का अचानक से, अब बॉडी में कुछ भी नहीं है, अचानक से खूब सारे तिल हो गए या मसे हो गए, तब भी क्या है, ये कैंसर के लक्षण हैं। अब कब्ज का बनना रहना, हमेशा कब्ज ही बनी रहती है, भूख लगती ही नहीं, बिल्कुल वजन एकदम गिरता जा रहा है, तो वहाँ भी क्या होते हैं, कैंसर के लक्षण ये होते हैं। देखो, सभी दुबले-पतले लोग होते हैं, पर क्या अगर उस कैंसर के जो सिम्पटम्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, तो सब लोग ऐसा ना सोचें कि उनको कैंसर है। क्योंकि जब कैंसर होता है तो बॉडी में किसी प्रकार की इम्यूनिटी हमेशा दर्द बना रहता है। अधिकतर क्या दर्द बना रहेगा, फ़ीवर आएगा, तब वो कैंसर के सिम्पटम्स होते हैं। अब कैंसर के उपचार समझते क्या होते हैं। इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है, पहली बात तो। आजकल शल्य चिकित्सा जो होती है, विकिरण चिकित्सा जिसको कहते हैं, प्रभावित क्षेत्र से क्या एक्स किरणों द्वारा अनावृत करके इम्यूनोथेरेपी तथा कीमोथेरेपी के द्वारा क्या किया जा रहा है, कैंसर का इलाज किया जा रहा है। सेकेंड देखते हैं, कुछ औषधियाँ भी कैंसर में क्या लाभ पहुँचाती हैं। ये औषधियाँ कैंसर कोशिकाओं में विभाजन को रोक देती हैं। मेन चीज़ है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, अनियमित कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, असमान कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, तभी तो कैंसर हो रहा है। जब ये कोशिकाओं के असमान विभाजन को नियंत्रित कर देंगे तो कैंसर क्या रुक जाएगा। आजकल इंटरफेरॉन का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। सदाबहार, जो सदाबहार पौधा होता है, जो सदाबहार पौधा होता है, उसमें क्या, उससे भी कैंसर का इलाज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कैंसर के इलाज के लिए 2 औषधियाँ बनाई गई हैं सदाबहार के पौधे से। क्या कैंसर के इलाज के लिए 2 औषधियाँ बनाई गई हैं। ये विनक्रिएटिन है तथा विनब्लास्टिन है, जो ल्यूकीमिया के इलाज में काम आती है, और इसको वीट थेरेपी भी कहते हैं। जो ब्लड कैंसर होता है उसमें क्या, सदाबहार का जो पौधा है उससे 2 प्रकार की औषधियाँ बनाई गई हैं। पहला क्या है, विनक्रिएटिन तथा दूसरा है विनब्लास्टिन, 2 प्रकार की औषधियाँ बनाई गई हैं, और ये किस में काम आता है, तो ये कैंसर के, जो रक्त कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, उसमें काम आता है। ये वीट थेरेपी जो होती है उसके द्वारा वर्क करता है। अगला जो गिलोय होती है, जिसको पाढ़ी कहा जाता है, इसके द्वारा भी कैंसर का इलाज किया जाता है। इसका जो गिलोय का रस होता है, ये कैंसर के इलाज में बहुत ही लाभदायक होता है। तो आज हम लोगों ने अपना टॉपिक कैंसर फिनिश कर लिया। ये हमारी सामान्य जानकारी के लिए और हमारी परीक्षा के दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।